सवाल एकदम आसान सा है। एक सर्कुलर टर्न है जो कि ड्राई है, रोड मतलब पूरी तरह से ड्राई है। द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड फॉर सेफ टर्निंग इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑन वेट रोड इफ म्यू रिड्यूसेस टू हाफ। कह रहा है कि ड्राई रोड अगर है और साथ ही साथ टर्न आपका सर्कुलर है कहीं पे, जैसे ये कहीं पे सर्कुलर टर्न है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे मान लेते हैं गाड़ी है जो कि सर्कुलर टर्न यहाँ पे लेने वाली है। ये गाड़ी है, इसकी इस डायरेक्शन में स्पीड जो है यहाँ पे v है। ऑब्वियस सी बात है, ये सर्कुलर ट्रैक का सेंटर कहीं इधर पे होगा और ये हो जाएगा रेडियस r के बराबर, ठीक है। चूंकि जब टर्न ले रही है व्हीकल, इस समय ये सर्कुलर मोशन में है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स इसको चाहिए। वो फोर्स प्रोवाइड कराएगा कौन? तो रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन होगा ना, वो फ्रिक्शन जस्ट इस डायरेक्शन में एक्ट हो जाएगा Fr, और ये जो फ्रिक्शन होगा ये तुरंत सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर देगा जो कि mv²/r के बराबर होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वही सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा mv² रेडियस हमने r मान रखा है ये चीज़। अब फ्रिक्शन फोर्स होगा कितना, तो थोड़ा सा हम अगर फ्रंट व्यू बनाएं, ये तो टॉप व्यू हमने दिखाया, फ्रंट व्यू अगर व्हीकल का हम बनाएं तो ये जैसे दो पहिए हो गए इसके, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है ना, mg इसका नीचे की तरफ है, ठीक है ना। फ्रिक्शन आपका लग रहा है इस डायरेक्शन में, और ये फ्रिक्शन जो है सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन हो कितना जाएगा? फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू टाइम्स n, या फिर आप लिख सकते हो म्यू mg के बराबर फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे म्यू mg हम कर दें, सो म्यू mg इज इक्वल्स टू mv²/r। ये m से m कैंसल आउट हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो v निकला है, v इज इक्वल्स टू √ ये हो जाएगा म्यू जी r के बराबर, ठीक है ना। यानी कि ये मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए, ठीक है ना, इतना मैक्सिमम स्पीड होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा अगर स्पीड हो गई तो फ्रिक्शन सफिशिएंट अवेलेबल हो नहीं पाएगा, ठीक है ना, गाड़ी जो है वो स्किड कर जाएगी। भाई फ्रिक्शन ही तो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रही है ना। जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे आप बोलोगे सेंट्रीपिटल फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ेगी mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करा रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाएगा, फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू तक ही बढ़ा सकता है। और इन केस अगर mv²/r लिमिटिंग वैल्यू से ज़्यादा हो गया, उस केस में फ्रिक्शन हैंडल नहीं कर पाएगी, गाड़ी स्किड कर जाएगी। मतलब ये मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होनी चाहिए। सवाल में गिवन है कि जब रोड ड्राई है तो 10 मीटर पर सेकेंड ये आपका दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं कि ऑन ड्राई रोड, अगर ड्राई रोड के कैलकुलेशंस करें तो यहाँ पे जो v मैक्स की वैल्यू दी है वो दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और हमने v मैक्स निकाला कितना है? ये हमने निकाला है म्यू जी r, ठीक है। और कह रहा है कि वेट रोड पे बताओ क्या होगा? ऑन वेट रोड, ऑन वेट रोड, ठीक है ना। वेट रोड की अगर हम बात करें तो भाई वेट रोड पे हुआ क्या? सर्कुलर टर्न आपका वही है, मतलब रेडियस आपका वही है, ठीक है। और इसने बोला है कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पहले म्यू हुआ करता था वो हाफ हो गया, यानी म्यू/2 हो चुका है, ठीक है। तो अब जो हमारी मैक्सिमम स्पीड होगी सेफ टर्निंग के लिए वो हमने बोला v मैक्स, और ये डैश बोल दिया, इज इक्वल्स टू √ म्यू न लिख के हम म्यू डैश लिखें, यानी कि म्यू डैश बराबर μ/2। उसने बोला है कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट जो है वो आधा हो चुका है टायर और रोड के बीच का। तो इस म्यू की जगह पे हमने लिखा μ/2 g, और ये हो गया r, तो ये हो जाएगा √ म्यू जी आर डिवाइड बाई, इसको अलग से लिख लो √2। और आप साफ साफ देख सकते हैं √ म्यू जी आर की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड पहले से दिया हुआ है, सो दिस इज 10/√2। सो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका हो गया 2, और 2 5 10, तो आपका v मैक्स निकल के आ गया, ये सेकेंड कंडीशन का है, और वो निकला है 5√2, ठीक है ना। यूनिट वगैरह की हम बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, क्योंकि सवाल में ऐसा कुछ दिया नहीं है कि रेडियस जो है मीटर में लेना और ये सब चीज़ें। तो आई थिंक 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था क्या? हाँ 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, सॉरी। तो आप इसको लिख सकते हैं 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। यानी कि वेट रोड पे जब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हाफ हो चुका है उस समय ये मैक्सिमम स्पीड है सेफ टर्निंग के लिए। इससे ज़्यादा स्पीड हुई तो गाड़ी जो होगी वो स्किड कर जाएगी।